आदाब, नमस्कार। मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। दोस्तों, रमज़ान का पवित्र माह आज ख़त्म हो गया है और आसमान में ईद का चांद भी नज़र आ गया है और कल सभी मुस्लिम बंधु ईद की नमाज़ अदा करेंगे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। हम भी अपने चैनल नवोदय प्लस टाइम्स की ओर से आप सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, दुनिया के इतिहास में ये शायद एक ऐसी पहली ईद होगी जिसकी नमाज लोग अपने अपने घरों पर ही रहकर अदा करेंगे तथा ईद की सभी औपचारिकताएं भी अपने अपने घरों पर रहकर ही पूरी करेंगे, क्योंकि अगर कोरोना वायरस को हराना है तो इस बार हमें यह त्याग करना ही पड़ेगा। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से बुरी तरह त्रस्त है और जहां जहां कोरोना वायरस ने दस्तक दी है उन देशों में इसकी रोकथाम के लिए एक ही उपाय वो है लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास बहुत तेज़ी से पहुंचती है और जो इंसान इसकी पकड़ में आ जाता है उसे इस बीमारी से निजात पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अभी तक दुनिया का कोई भी ऐसा देश इस बीमारी से लड़ने की दवा ईजाद नहीं कर पाया है, इसलिए इससे जो बचाव है वही इसका उपचार है। कोरोना वायरस से के प्रसार को रोकने के लिए देश में चौथे लॉकडाउन की घोषणा भी इसी उद्देश्य के साथ की गई है ताकि देश में इसके प्रचार प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सके व जनजीवन को भी सामान्य किया जा सके। देश में लगातार किए जाने वाले लॉकडाउन से हमारे देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में काफ़ी हद तक सफलता अर्जित की है और शुरुआत में जो केस सामने आ रहे थे उनकी गति भी अब धीमी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारे देश के नागरिक इसी प्रकार लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देशों का पालन करते रहे तो निश्चित रूप से हम कोरोना वायरस जैसी बीमारी पर बिना किसी दवा के जीत हासिल कर सकते हैं। ईद के मुबारक मौके पर मैं नवोदय प्लस टाइम्स परिवार की ओर से अपने देश के समस्त मुस्लिम बंधुओं से यह अपील करना चाहता हूँ कि शायद इस बार अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी है कि हम लोग ईद की नमाज़ अपने अपने घरों पर में रहकर अदा करें। जिस तरीके से हम लोगों ने रमज़ान के 30 रोज़े घरों में रहकर ही रखे और 5 वक्त की नमाज अदा की है तथा रोज़े के सारे अरकान घर में रहकर ही पूरे किए हैं, तो इस बार हम लोग घर पर ही अपनी ईद की नमाज़ अदा करें और ईद की समस्त औपचारिकताएँ घर पर रहकर ही पूरी करें। ऐसा करने से 2 काम हल होंगे, एक तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर हम खरे उतरेंगे और दूसरा मुल्क में चल रहे लॉकडाउन की कसौटी पर भी हम लोग खरे उतरेंगे। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप मेरी इस बात पर तवज्जो देंगे और मुल्क में इस बीमारी से लड़ने के लिए अपना योगदान भी देंगे। खुदा हाफिज़, ईद मुबारक।